सारा देश का ध्यान ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के यौन शोषण की तरफ रहे, ताकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा और उठा। वो है पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला, जिसको हमारे देश के 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक, भाजपा के बड़े नेता, उन्होंने जाहिर किया। जब 18 जनवरी को बैठे थे तो ब्रजभूषण ने चुनौती दी थी, अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। तो उस सुनामी में कौन बहने वाला था? क्योंकि अब दोबारा जब ये बैठी हैं तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दे दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा बोल के दिखाओ कि मैं कुर्सी छोड़ दूं। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार न करने के 3 बड़े फायदे हैं। एक, नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत में यह लांछन नहीं लेना चाहती है कि वहां यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद और कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचा रही है। और 2, सारा देश का ध्यान ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के यौन शोषण की तरफ रहे, ताकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा और उठा। वो है पुलवामा में 40 जवानों की हत्या का मामला, जिसको हमारे देश के 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक, भाजपा के बड़े नेता, उन्होंने जाहिर किया। और दूसरा, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये पूरी पोल खोल हुई कि किस तरीके से एक चीनी है, चांग चुंग लिंग, जो 20 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर है अदानी का, जिसको भारत के एयरपोर्ट, भारत के बंदरगाह, भारत के रेलवे लाइन और भारत के हथियार बनाने की कंपनियां दी जा रही हैं। तो कल्पना करना, मतलब हर एक व्यक्ति के, जब हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि जिस देश के ऐप बंद कर दिए गए हों, उस देश को अदानी के माध्यम से इतनी बड़ी दलाली दी जा रही हो, तब मुझे लगता है कि एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। एक, ये विक्टिम कार्ड अंदर ही अंदर जितने उनके संग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कहा जा रहा है, जैसे आपके सामने है, कहा गया कि आतंक फैला रहा, हमला कर रहा, मॉब लिंचिंग करने वाले बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो उसने बजरंग बल को बजरंग दल से जोड़ दिया, बजरंग बली को, हाँ, बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ दिया। अब बताओ, मोनू मानेश्वर, जिसके आप समझो, अब मोनू मानेश्वर जो हत्या कर रहा हो, इंसानों की संहार कर रहा हो, वो कैसे बजरंग बली हो सकता है? तब आप जो समझ लिए, ये विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। अंदर खाने आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? साहब, ये पहलवान बेटियां झूठा आरोप लगाने के लिए बैठी हुई हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा ये पैसा लेकर बैठी हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब कह रहा है मैंने खेल के नियम बदल दिए इसलिए बैठी हुई है। ब्रजभूषण सिंह अपने आप में टिका हुआ, लेकिन ब्रजभूषण के 3-4 बड़े गंभीर आरोप हैं। एक, जब 18 जनवरी को बैठे थे तो ब्रजभूषण ने चुनौती दी थी, अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। तो उस सुनामी में कौन बहने वाला था? क्योंकि अब दोबारा जब ये बैठी हैं तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दे दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा बोल के दिखाओ कि मैं कुर्सी छोड़ दूं। ये चुनौती है। तो आप समझो, उस सुनामी का डर है कि कुर्सी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। और तब 2-3 आरोप और लगाए। अब एक और चीज हो गई, जिस तरीके से बजरंग दल बजरंग बली में तब्दील हो गया, ठीक उसी तरीके से उसी तरीके से हमारे देश के अंदर ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण करने वाला कब मोदी सरकार में तब्दील होगा? क्योंकि वो कह रहा है मोदी सरकार का मामला है, वो कह रहा है ये मोदी सरकार के खिलाफ है। और कब मोदी सरकार यौन शोषण करता ब्रजभूषण में तब्दील हो गई, मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि चुप रहने का मतलब भी मौन समर्थन होता है। तो आपका ये कहना है कि अगर हत्यारों को सरकार बजरंगबली में तब्दील कर सकती है तो बलात्कारी आरोपी को किस देवता में तब्दील कर देगी? उसको सरकार में तब्दील कर दिया, सरकार में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले को, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, एक तरीके से बेटियों के यौन शोषण का मामला भाजपा के लिए बड़े कवच के रूप में काम कर रहा है। कारण यकीनी तौर पर मैं भारत के लोगों को, कि मैं उस परिवार से हूं जहां सेना में रहे, तो मैं जानता हूं हमारे देश में जवानों की हत्या का मामला घर घर पर भाजपा और आरएसएस की सरकार के लिए थू थू कर रहे लोग, जो सत्यपाल मलिक ने कहा, हमने भी कहा था अगस्त 2019 में, पर हम साधारण कार्यकर्ता हैं सामाजिक, लेकिन सत्यपाल मलिक के कहना एक बहुत बड़ी बात है। और सत्यपाल मलिक का यह आरोप, और मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह सकता हूं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बलि भेंट चढ़ गया राहुल गांधी की सदस्यता। यदि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच होगी तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियों को चीनी को बेचने के मामले में, देशद्रोह के मामले में जेल जाएगा मोदी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ताकत है मोदी में, जो एपीसी की जांच करा ले। और अगर जांच हो पुलवामा में जवानों की हत्या की, तो वह कौन देश का गद्दार और चीन का यार है, सॉरी, आतंकियों का यार है,
जिसने हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया था। तो एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे देश के पेशेवर बलात्कारी संत आसाराम का इनका संत है, वो कहता, मोदी कह रहे हैं कि ये मेरे गुरु नहीं होते तो मैं गुमनाम मर जाता। मैं भी ईश्वर दुआ, खुदा रब गौर से दुआ करता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहता पेशेवर बलात्कारी को, ताकि आज गोल्ड मेडल विजेता यौन शोषण की पीड़ित बेटियां आया खुले में, और वो जो यौन शोषण करता है वो छुट्टा सांड की तरह नहीं घूम रहा होता। और कई लोग मोहलत दे रहे हैं 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की। मैं उन सबसे बहुत नाखुश हूँ। ये कोई जंगली भेड़िया नहीं है जो कहीं जंगल में हो, जो मोहलत दे रहे हैं मेरे साथ चले, जो पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं करे। मैं बताता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह कहा है, ये जंगली भेड़िया थोड़ी आदमखोर। खालिया साहब वन विभाग के लोग आएंगे, पकड़े में चाल में आएगा कि नहीं आएगा। अरे ब्रजभूषण सिंह खुला सांड की तरह घूम रहा है, और बेटियां वर्षा ओलावृष्टि, हर इनके गुंडे, पुलिस वाले तो कर नहीं सकते, पुलिस की वर्दी में इनके गुंडे हमला भी करते हैं। अब आप समझ लीजिए। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, बहुत बड़ी नरसंहार जब कर्फ्यू और सब मामले में, तो उसमें आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी में सभी करते हैं, उसके आड़ में करते हैं। जन ज्वार जनता की मीडिया।